नमस्कार आप सभी के लिए ई क्लासरूम में आपका स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज के द हिंदू का पूरा ही हम पढ़ेंगे। मुख्य मुख्य खबरों को भी देखेंगे और साथ ही साथ एडिटोरियल में कौन कौन से एडिटोरियल हमें मिले हैं उन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे 5 जनवरी 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर है। सबसे पहले यहाँ राहुल गांधी कह रहे हैं कि चाइना जो पेंगोंग सो लेक में कंस्ट्रक्शन कर रहा है या ब्रिज निर्माण कर रहा है उसको लेकर हमारी गवर्नमेंट से क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। ठीक है। और एक महत्वपूर्ण ये सुप्रीम कोर्ट टू हियर ईडब्ल्यूएस कोटा केस स्टडी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी जैसे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं किसी भी मेडिकल क्षेत्र में इंजीनियरिंग क्षेत्र में उसकी तैयारी कर रहे होंगे तब ईडब्ल्यूएस कोटा के बारे में आपको मालूम होगा। 2019 से जो जनरल गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए एक ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बनाया गया। उस सेक्शन के थ्रू 10% का इसमें आरक्षण दिया जाता है। जैसे और टाइप के रिजर्वेशन है, ये एक प्रकार का रिजर्वेशन है किसके लिए? जनरल क्लास के लोगों का या सवर्णों के लिए, हिंदी में अगर बोले तो उसमें क्या हुआ कि एक पिटीशन फाइल की गई कि इनका जो इनकम का क्राइटेरिया है कि आपकी 8 लाख से ज्यादा एनुअल आय नहीं होनी चाहिए, उसको इन्होंने कम करने की बात कही थी। तो उसको एक पिटीशन डाली गई थी, उसमें यह कहा गया था कि इनकी आय कम की जाए, मतलब उसकी जो दायरा है उसका 8 लाख से नीचे बनाया जाए। ये ओबीसी वालों ने इस चीज को रेज किया था कंसर्न, लेकिन सेंटर जो कि हमारी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने ये कहा कि ये पूरा सोच समझ के ये निर्णय लिया गया है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई खामी नहीं है। तो उसी की जो हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में आज उसकी सुनवाई होनी है। दूसरी अगर महत्वपूर्ण खबर के बारे में बात करें तो वीकेंड कर्फ्यू, बस ट्रेन लिफ्टेड। तो यहाँ पर जो वीकेंड कर्फ्यू है दिल्ली में बस और ट्रेन का, उसके हटा लिया गया है। ठीक है। और स्टेट टोल शेयर इंटेल कॉमन ग्रिड, यहां पर कोई ज्यादा ऐसी महत्वपूर्ण खबर नहीं है। बस एक है ये कि उड़ीसा जो स्टेट कमीशन है उसने विरोध किया है। किस चीज का विरोध किया है? कि जो अभी हाल ही में लड़कियों की शादी की उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दिया गया, तो उस चीज को इन्होंने उड़ीसा स्टेट कमीशन ने क्वेश्चन मार्क किया है कि इससे एक विरोधाभास पैदा हो जाएगा। क्यों विरोधाभास पैदा हो जाएगा? क्योंकि कई और मामलों में इस चीज के लिए एज 18 ही है, जैसे कंसेंसुअल सेक्स आफ्टर 18। तो मतलब अगर किसी की सहमति है तो दे कैन, मतलब वो इंडल्ज हो सकते हैं एक दूसरे में, लेकिन वो शादी नहीं कर सकते। तो ये कई ऐसे और लॉ हैं जो पहले से बने हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को दिक्कत पैदा करते हैं। तो उसके कारण उड़ीसा कमीशन आयोग ने कहा कि आपने शादी की उम्र तो 21 कर दी, लेकिन आपके दूसरे जो रूल्स रेगुलेशन है उसमें भी आप या तो 21 करो या वहां इसको जो आपने 21 किया है उसको 18 कर दो। ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बिंग रेन इन कैपिटल, ये कोई काम की न्यूज नहीं है आप सबके हिसाब से। सेंटर नोट सी डिटेल गिटी हब, ये भी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। हॉस्पिटल बेड ऑक्यूपेंसी हाईएस्ट इन 14 डेज। ये उस चीज से कंसर्न है कि कोरोना केस जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, तो किसी को भी आजकल कोरोना पॉजिटिव अगर आ जाता है तो लोग जाके हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं, जैसा कि हमने सेकंड लहर में देखा और अभी भी इसी प्रकार के हालात हैं। ट्राइबल अप आर्म ऑफ द कोर्ट ऑफ पंचायत इलेक्शन, स्नो ब्लैंकेट कश्मीर वैली 42 फ्लाइट कैंसिल। बर्फ गिरने से फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं कश्मीर के अंदर। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। कंसर्न ओवर नीति आयोग लो रैंकिंग फॉर राजस्थान। नीति आयोग की जो अभी रैंकिंग आई है उसमें हेल्थ रैंकिंग बोलते हैं। नीति आयोग आपको मालूम होगा तो मोदी गवर्नमेंट या जो वर्तमान गवर्नमेंट है उसके आने के बाद जो 5 ईयर प्लान होते हैं उनको खत्म कर दिया गया और एक नीति आयोग की गणना की गई। नीति आयोग की
क्या करता है, अलग अलग टाइप की रिपोर्ट निकालता है, उसमें स्टेट वाइज वो रिपोर्ट निकालता है। और अभी जो हेल्थ की रिपोर्ट निकाली है उसमें राजस्थान की रैंकिंग 16वें नंबर पे है, जो कि एक चिंताजनक बात है। ठीक है, ये अभी हम लोगों ने बात की थी कि ओडिशा चाइल्ड पैनल अपोज रेजिंग लीगल एज मैरिज, तो ये वही हुआ कि ये इन्होंने कहा कि अगर और सब चीजों में और सब मामलों में अगर आपने 18 एज रखी है और आपने शादी के मामले में क्या कर दिया है कि एज को 21 कर दिया है, तो ये एक विरोधाभास वाली स्थिति है। यहां पर और अभी कोई काम की न्यूज नहीं है। ठीक है, यहां पर ये केरल से महत्वपूर्ण न्यूज आई है कि जो वहां के गवर्नर हैं, आपको मालूम होगा कि सभी जो यूनिवर्सिटीज होती हैं राज्यों की, उनका जो गवर्नर होता है या जो चांसलर होता है वो गवर्नर होता है, मतलब कहते हैं ना कुलाधिपति, हिंदी में कुलाधिपति जो होता है वो राज्यपाल होता है उस राज्य का। तो अभी केरल राज्य के राज्यपाल या गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, तो इस रीजन से ये वहां के क्या हुए, चांसलर भी हुए सभी यूनिवर्सिटी के। लेकिन इन्होंने ये कहा केरला गवर्नमेंट से कि आप असेंबली सेशन होल्ड करो और साथ ही साथ क्या करो कि गवर्नर को हटाई दो कि वो सभी यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति हो। तो सीधी सी बात है उन्होंने, और इसके पीछे कुछ उनकी दिक्कत है जो स्टेट गवर्नमेंट और उनके बीच तनातनी चल रही है उन सब चीजों को लेकर। यहां पर योगी जी ने कहा कि भैया हमने टेरर खत्म कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ डैम सेफ्टी एक्ट चैलेंज इन हाई कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी डैम सेफ्टी एक्ट जो अभी मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने लाया है, उस चीज को चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में। कहाँ की बात है, डीएमकेएम की। सिल्वर लाइन पिनरई अनवील कंपनसेशन पैकेज, यहाँ पे इन्होंने कंपनसेशन पैकेज लॉन्च किया है। केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, क्यों लॉन्च किया है, अभी आपने देखा ना केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो पिनरई विजयन है, लेकिन गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। कंपनसेशन पैकेज क्यों लॉन्च किया है, क्योंकि यहाँ पर हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट जो बन रहे हैं उसमें जिन जिन लोगों की जमीनें आ रही हैं उनके लिए 4 गुना दाम ये देंगे। जगन आस्क गडकरी टू स्पीड अप वीजा पोर्ट, यहाँ से इन दोनों की मुलाकात हुई। हमारे रोड जो है मतलब चीफ मिनिस्टर वाई एस जगन मोहन रेड्डी और यूनियन मिनिस्टर जो है नितिन गडकरी, इन दोनों ने मुलाकात की कि भाई जो भी आप काम कर रहे हो उसमें थोड़ी सी तेजी लाई जाए। अब आ जाते हैं एडिटोरियल पे। एडिटोरियल पे अनएडिक्वेट रिस्पॉन्स, इसको वही ईडब्ल्यूएस का जो मुद्दा चल रहा है वही है कि जो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत जिन लोगों को छूट दी जाती है या जो उनके प्रारूप हैं उसमें इनका कहना है कि आप जो 8 लाख की तय सीमा है उसको क्या करो, कम करो। ठीक है, दूसरा एडिटोरियल में बात करते हैं। ये एडिटोरियल मैं आपको टेलीग्राम पर आपको शेयर कर दूंगा, तो वहां आप जाकर पढ़ लेना। यहाँ पे मैं एक ओवरव्यू आपको दे दूंगा कि आखिरकार इसमें मोटा मोटी है क्या। ये जब से आपने देखा होगा जो एनडीए की गवर्नमेंट आई है उसने क्या किया है कि जो बेवजह के जो एनजीओ चल रहे थे जो कहीं ना कहीं यहाँ के प्रोजेक्ट में रुकावट डाल रहे थे विदेशी फंडिंग के थ्रू, तो उन सब को लाइन में लगाने के लिए और या उन सब को खात्मा करने के लिए कुछ रूल बनाए इस गवर्नमेंट ने, जिसे FCRA रूल लास्ट ईयर अनाउंस किया था, उसमें भी बहुत मुद्दा उठा था। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल उन्हीं रूल्स के चलते कहा भारत से भाग गई, तो उसी को ये कंसर्न कर रहे हैं कि आखिरकार हिंट ऑफ अ वन नेशन वन एनजीओ रीजन, जैसे होता है ना कि वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन टैक्स, तो इनका कहना है कि सिर्फ एक राष्ट्र में सिर्फ एक ही एनजीओ होना चाहिए। और ये गवर्नमेंट कुछ इसी प्रकार काम कर रही है कि सिर्फ एक हमारे भारत में सिर्फ एक एनजीओ हो, मतलब और सभी एनजीओ को क्या कर रही है, बंद कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं इन्होंने अपने पॉइंट रखे, कुछ जो एनजीओ बंद हुए उनका इन्होंने डेटा रखा और ये सब चीजें इन्होंने बताएंगे कैसे गवर्नमेंट ये कर रही है। लेकिन गवर्नमेंट का तर्क ये है कि ये एनजीओ विदेशी फंडिंग के थ्रू यहाँ के प्रोजेक्ट डिले करवाते हैं। जैसे आपने अभी रिसेंटली देखा होगा महाराष्ट्र की जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है 2022 या 24 तक क्या था, कंप्लीट होने की उस पर था, लेकिन
महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जो बीजेपी की सरकार है वो नहीं आई, और उससे क्या हुआ, जो जमीन का अधिग्रहण है वो लेट हो गया। उस जमीन के अधिग्रहण के कारण फिर क्या हुआ, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डिले हो गया। तो क्या हुआ फिर, अभी जो वर्तमान गवर्नमेंट है उसने महाराष्ट्र का एरिया छोड़कर गुजरात में जितनी बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट होना था अभी उस पर काम स्टार्ट कर दिया है। तो अब पूरा का पूरा प्रोजेक्ट वो 2028 तक बनने का आशा है कि 2028 तक बन जाएगी। ये सब चीजें हैं, और अगर ये प्रेजेंट गवर्नमेंट रही तो फिर उसमें भी दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक, द बॉटम लाइन इन ब्लिंकटन्स फॉरे इनटू द साउथ ईस्ट एशिया, ये ब्लिंकटन है, ठीक है, अमेरिका से आए हैं। अमेरिका के कहना चाहिए एक यूनाइटेड स्टेट के सेक्रेटरी है, स्टेट अटॉर्नी जे ब्लिंकटन, और ये साउथ ईस्ट नेशन, साउथ ईस्ट नेशन कहलाते हैं साउथ और ईस्ट में। एशिया का जो साउथ ईस्ट है उन नेशन में आए और उन्होंने अलग अलग विजिट की। तो उन्होंने क्या कहा, क्यों नहीं, क्या क्या नहीं कहा, और इनकी पूरी की पूरी स्ट्रेटजी किस चीज को लेकर थी, इस एडिटोरियल में इस बारे में बताया गया है। आपको अगर ये वाला एडिटोरियल भी चाहिए हो तो आप टेलीग्राम पे वहां मैसेज कर देना, तो मैं ये भी दे दूंगा। बाकी मैं मेन एडिटोरियल तो शेयर करूंगा ही आपको, बाकी अगर और एडिटोरियल भी आपको रिक्वायर्ड है तब मैं वो भी दे दूंगा, ठीक है। इम्प्रूविंग द चार्ज ऑफ कॉन्स्पिरेसी, गांधीज असैसिनेशन, द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, पूरा का पूरा ये एक बुक है। बुक में क्या क्या लिखा है नाथुराम गोडसे को लेकर, ये सब चीजें इसमें मतलब बताई गई हैं। पेंगुइन रैंडम हाउस ने इसे पब्लिश किया है। ये क्या होता है, बैंकिंग हुआ, एसएससी हुआ, तो इन एग्जाम में कभी कभी ये इस प्रकार की बुक्स पूछ लेते हैं। तो आप इसका सिर्फ बुक्स का नाम याद रखें, क्या कहा क्या नहीं कहा उससे कोई मतलब नहीं, ये एक राजनीतिक वो है। अभी रिसेंटली कई लोगों ने गांधी जी को लेकर कुछ बयानबाजी कर दी, उसके कारण इसे इस पेपर में महत्ता दी गई है, और बाकी कुछ नहीं है। बाकी आप बुक का नाम याद रखें, राइटर कौन है ये याद रखें, ठीक है। आपके काम का सिर्फ इतना ही है। ये भी एक प्रकार का एडिटोरियल साइड में। एंड इंडस्ट्रियल इमेज मेकओवर, केरला गवर्नमेंट इज स्ट्राइविंग हार्ड टू इम्प्रूव द इन्वेस्टमेंट एटमॉस्फेयर, इसे पढ़ना हो तो ठीक है, ठीक है। गुड न्यूज फ्रॉम गुटेंग, ये कोरोना के हाइक और उसको लो कैसे है, कोरोना कहाँ बढ़ रहा है कहाँ कम हो रहा है, और गुड न्यूज कम हो रहा है तो गुड न्यूज है, बढ़ रहा तो चिंता वाली न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट टू हियर ईडब्ल्यूएस कोटा की आज सुनवाई है। श्रीलंका कैबिनेट क्लियर ऑयल टैंक डील एग्रीमेंट विल मार्क माइलस्टोन फॉर इंडिया एंड लॉन्ग स्टेल्ड कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट इन श्रीलंका की कैबिनेट ने ऑयल टैंक डील का जो प्रोजेक्ट है वो क्लियर कर दिया है। और इस प्रकार से क्या है, बहुत लंबा एक जो प्रोजेक्ट डिले पड़ा हुआ था इतने दिनों से इंडिया और श्रीलंका के बीच में, उस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है श्रीलंकन गवर्नमेंट ने, और भारत तो उसके लिए राजी है ही। तो इस प्रकार से अब ये क्यों राजी हुआ ये आपको जानने के लिए कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जिन लोगों को पता ना हो तो आपको बता दूं, श्रीलंका चाइना के हैवी डेट में फंस चुका है, और यही सब रीजन है कि अब वो इंडिया से नजदीकियां बढ़ा रहा है। तो जितने भी प्रोजेक्ट पहले से डिले थे उन सबको क्या करेगा, वो आगे बढ़ाएगा या भारत से ज्यादा साझेदारी करने की कोशिश करेगा। Two militant killed in Kulgam, Balal Sikh probe into the sacrilege incident, official buried as a test kit fly in the south, ठीक है। 3 judge bench to hear CGR petition, SC order on plea against Air India sell tomorrow, ये कुछ इस प्रकार से न्यूज है। कल हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी मतलब 4 जनवरी को गए नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर, वहां उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट को ग्रोथ का एक ड्राइवर होना चाहिए, ठीक है। सीधी सी बात है, नॉर्थ ईस्ट को अब उनका जो प्लान है, इसी उनके वाक्य से आप समझ सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को वो डेवलप करना चाह रहे हैं। और जो पिछले कुछ वर्षों में जब से हमारा देश आजाद हुआ नॉर्थ ईस्ट पर ध्यान नहीं दिया गया, उस चीज को ये ओवरकम करते हुए उधर ध्यान देना चाह रहे हैं। कांग्रेस ट्राई टू फाइंड पंजाब यूनिट्स पल्स, ये पंजाब के इलेक्शन से मिला जुला मसला है। मोदी मम ऑन चाइना ब्रिज से राहुल, अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी आखिरकार चुप क्यों है, किस चीज पर, कि चाइना जो पेंगोंग सो लेक पर
ब्रिज बना रहा है उस पर। डिनाइल और FCRA टू MOC चैलेंज, US इंटरकॉम ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल पीस इनिशिएटिव एंड फाउंडर evangelist Key Paul have approached the Supreme Court challenging the refusal of the government to renew the registration of Mother Teresa Missionary। हाँ, मदर टेरेसा मिशनरी चैरिटी जो फाउंडेशन है उसको FCRA जो रूल हमारी भारत सरकार ने लास्ट ईयर बनाए थे उसके थ्रू रिन्यू करने से मना कर दिया है। और उसी के तहत जो US इनकॉर्पोरेट हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो कहाँ चले गए? सुप्रीम कोर्ट, कि भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन को क्या करो, रिन्यू करो। गवर्नमेंट को कुछ लगा होगा कि भाई ये प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं बाधा कर रहे हैं या विदेशी फंडिंग का मिसयूज कर रहे हैं, विदेशी फंडिंग ला रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया उसे या उसे रिन्यू नहीं किया, ऐसा कर रहे हैं। इसीलिए वो देखो आपने एडिटोरियल भी था, इसीलिए मैं शेयर कर दूंगा, पढ़ना हो आप लोग पढ़ लेना। और अगर पढ़ने में दिक्कत हो तो पहले से वीडियो पढ़े आप, पास्ट के वीडियो को देखकर कैसे पढ़ना है क्या है वो आप देख सकते हो। बाकी मैंने उन सब में बहुत डिटेल से बात की है, इसमें मैं एक पूरा का पूरा पेपर डिस्कस कर रहा हूं, तो इसमें उतना ज्यादा मैं आपको हेडलाइन बता दूंगा, तो आपको जो पढ़ना हो बता दीजिए। और जो कुछ भी हो या तो कमेंट में आप कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी आप अपना सुझाव दे सकते हैं। क्रूज शिप बिच क्लस्टर बैक इन मुंबई, ठीक है। और कुछ है वही नया जो हमारे काम का हो? ये तो कोई, हाँ, जी साइन कॉम्बैट ट्रेनिंग ऑर्डर टू PLA, ठीक है, पीपल लिबरेशन आर्मी, PLA का फॉर्म, जी मतलब सी जिनपिंग, इन्होंने साइन कर दिया है कॉम्बैट ट्रेनिंग कि भाई युद्ध की आप जितनी ज्यादा है तैयारी करो, या उस ऑर्डर को साइन कर दिया है कि आप तैयार रहो। तब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं एक दूसरे से लड़ने का। चाइना टू मॉडर्नाइज न्यूक्लियर आर्सेनल, चाइना ने बोल दिया है कि भाई अपने जो न्यूक्लियर वेपन हैं या आर्सेनल मतलब शस्त्र हैं उनको क्या करेगा? मॉडर्नाइज करेगा, ठीक है। प्रिंस एंड्रू अर्ज जज टू डिसमिस US सेट्स ग्लोबल रिकॉर्ड विद 1 मिलियन केस। 1 मिलियन केस कहाँ हुआ है? US में, और उसने इस प्रकार से रिकॉर्ड। ओमिक्रॉन स्पीड में हिट Q4 GDP आउटलुक बाय 2030 बेसिस पॉइंट्स। रिजर्व बैंक में डिले रेजिंग रिवर्स रेपो रेट से HDFC बैंक इकोनॉमिस्ट। HDFC बैंक के इकोनॉमिस्ट ने यह कहा कि ओमिक्रॉन के डर से हो सकता है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो रेपो रेट अभी भी ना बढ़ाए। आपको मालूम होगा इन्हीं सब सिचुएशन के कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट पिछले कई क्वार्टर से स्थिर बना के रखी हुई है, उनको ना बढ़ा रहा है ना वो घटा रहा है, ठीक है, इसलिए कि मार्केट में चीजें नॉर्मली चले। दूसरा क्या है? SG जंक फ्यूचर प्ली ऑन आर्बिट्रेशन विद अमेजन ऑनलाइन IMPS SBI। अब हाँ, यहाँ पे IMPS मतलब इमीडिएट पेमेंट सिस्टम के थ्रू, अगर आपको SBI के थ्रू अगर आप IMPS करते हो, ठीक है, तो उसमें 5 लाख तक का आप भुगतान या 5 लाख रुपए तक आप ट्रांसफर बगैर उसके कर सकते हो। पहले ये कितने था? 2 लाख रुपए थी, अब लेकिन इन्होंने बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। ये भी आपकी महत्वपूर्ण न्यूज है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और जिनको करना है वो तो पैसे देके भी कर लेते हैं ट्रांजेक्शन, उसको कोई इशू नहीं है, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। भारतीय विड्रॉ अपॉन कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग मस्क स्टारलिंक रिफंड। हाँ, भारत एक और ये मस्क की जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है, स्टारलिंक प्रोजेक्ट आपको मालूम होगा, मस्क जो एलोन मस्क हैं उन्होंने क्या किया है, अपने बहुत से जो सैटेलाइट है वो पृथ्वी की कक्षा में छोड़ रखे हैं, और उनका प्लान क्या है कि उनका एक पूरा का पूरा सेटअप, जैसे DTH होता है इस प्रकार का उनका सेटअप आता है, उस सेटअप से आपके घर में नेट आएगा, ठीक है। तो उसके कुछ प्लान्स हैं जो कई बड़े बड़े लोगों ने, चूंकि महंगे प्लान्स हैं तो कई बड़े बड़े लोगों ने खरीद रखे थे, ठीक है। उसके लिए किसी भी टावर की जरूरत नहीं है, किसी भी सिम की जरूरत नहीं है, आपके पास बस फोन होना चाहिए और उसमें बैटरी होनी चाहिए। और अगर आपने मस्क का ये स्टारलिंक वाला प्लान ले रखा है तो आप पहाड़ी एरिया में हो, कहाँ हो, इससे कोई मतलब नहीं, आपको बिल्कुल हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। ये पूरी की पूरी मस्क का स्टारलिंक प्रोजेक्ट है। तो मस्क ने ये कहा था, क्योंकि आखिरकार उनका चालू तो हो गया है, लेकिन उन्होंने भारत सरकार से लाइसेंस नहीं लिया है, तो भारत सरकार ने कहा कि आपने जो भी प्री ऑर्डर लिए हैं उनको वापस करो, जब तक आप हमारे यहाँ पे लाइसेंस नहीं लोगे तब तक हम आपको यहाँ इस प्रकार से नेट देने की इजाजत नहीं देंगे, या इस प्रकार की सुविधा देने की इजाजत
नहीं देंगे। ठीक है, एप्पल पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने 3 ट्रिलियन की वैल्यू को रीच कर लिया है। ठीक, फॉक्सकॉम प्लांट अनलाइकली टू रीओपन। फॉक्सकॉम का आपको मालूम होगा तमिलनाडु में बहुत बड़ा इशू चल रहा है, उसने अपने प्लांट को बंद कर दिया है और कारण ये दिया है कि वहां पर जो खाने पीने की सुविधाएं हैं वो सही नहीं है। वो जो भी कारण हो वास्तविकता, लेकिन जो ऑफिशियल जो कारण है वो यही दिया गया है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने का एक अलग इशू है। स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहा कि वर्किंग कंडीशन सही नहीं है। वर्किंग कंडीशन से मतलब कि जो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक पैटर्न या जो पैरामीटर बना रखा है, फॉक्सकॉन उस चीज को फुलफिल नहीं कर रही है। ठीक है, और उसको फुलफिल करने के लिए फॉक्सकॉन को सीधी सी बात है ज्यादा से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो उसने अभी के वर्तमान के लिए अपने प्लांट को बंद कर रखा है। ठीक है, जसप्रीत बुमराह क्या है भाई, कुछ नहीं है। ठीक है, ये कुछ मैच की खबरें हैं, कहीं ना कहीं चल रही होंगी। और क्या है, अनिल मुखी पास अवे, ही वाज द कॉलमिस्ट थे द हिंदू को, तो ये पास अवे, ये भी कुछ अनिल मुखी आप देख लो, ये कॉलमिस्ट थे कहाँ, द हिंदू पर, तो इनकी दुखद भगवान को सुधार गए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट टू सानिया बोपन्ना, राम कुमार, पंजाब बॉय केरला गर्ल सफर डिफीट, ITF जूनियर शिफ्टेड टू चंडीगढ़। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी है, नथिंग 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 नथिंग, बस आपके काम का। एक और न्यूज थी, उसमें यह था कि एयरटेल पेमेंट बैंक को शेड्यूल्ड बैंक के अंदर शामिल कर दिया। ठीक है, एक और वो न्यूज थी, बाकी और कोई ऐसी न्यूज नहीं है कि जो आपके काम की हो। तो यहाँ पर ये एंड होता है। मैंने जैसे कहा है कि एडिटोरियल में आपको शेयर कर ही दूंगा टेलीग्राम पे, तो जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर दिए कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे।